तो चलिए दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलट कर चलते हैं सारनाथ की ओर, जहां आपको जानने को मिलेगी सम हिस्टोरीज रिलेटेड टू गौतम बुद्धा। सारनाथ बनारस से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके लिए आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन से ही ऑटो मिल जाएगी। अब आप बनारस कैसे पहुंचना है ये जानना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इस वीडियो के खत्म होने के बाद मेरे पिछले वीडियो काशी विश्वनाथ यात्रा में जाना होगा। इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट हाउ टू रीच बनारस। फाइनली मैं सारनाथ पहुंच गया और कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद धीरे धीरे आगे की ओर प्रस्थान किया और मुझे नजर आ गया मेन गेट। अब यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करने पर मुझे नजर आया मूल गंधकुटी विहार मंदिर यानी श्रीलंकाई मंदिर। इसका निर्माण श्री अनागरिक धर्मपाल जी ने करवाया था। सारनाथ में लगभग सभी बौद्ध स्थलों को इन्होंने पुनर्जीवित किया था। यहाँ पर आप उनकी प्रतिमा देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ लेख भी लिखे गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है अनागरिक धर्मपाल, फाउंडर ऑफ महाबोधि सोसाइटी। इनका जन्म 17 सितंबर 1864 कोलंबो में हुआ था और इनकी मृत्यु सारनाथ में ही 29 अप्रैल 1933 को हुआ था। अब चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ठीक सामने गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा दिखाई देती है, जिसमें बुद्ध जी उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के भीतरी दीवालों को जापानी कलाकार कोसेट्सु नोसु द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जो भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति तक के जीवन को प्रदर्शित करता है। अब चलिए कुछ और देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रमाणित इतिहास के आधार पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। सिद्धार्थ गौतम ने अपना सारा राजपाट त्यागने के बाद बिहार में बौद्ध गया में कठिन साधना और ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान का प्रसार करने के लिए अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिए थे और संसार में गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। यहाँ पर एक विशाल घंटी लगाई गई है। इस घंटी में कुछ लिखा भी है, लेकिन किस भाषा में है इसका तो मुझे ज्ञान नहीं। यहाँ पर कुछ घिर्रियाँ लगी हुई हैं, इसे घुमाते हुए लोग परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में लेख लिखे गए हैं, लेकिन इन उल्लेखों को पढ़ पाना हमारे बस की बात नहीं। श्रीलंकाई मंदिर के पास में ही स्थित है धामेक स्तूप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धामेक स्तूप की नींव मगध साम्राज्य के सम्राट अशोक के समय में रखी गई थी, जिसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था। गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हो गया था। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म चक्र प्रारंभ किया, इसलिए इस जगह को धामेक स्तूप कहते हैं। चौखंडी स्तूप। गूगल विकिपीडिया के अनुसार इसका निर्माण मूल रूप से सम्राट अशोक ने करवाया था। वहीं इसके दूसरे पहलू से यह भी पता चलता है कि इसका निर्माण गुप्त काल में ही हो गया था। यह विशाल स्तूप अष्टभुजी मीनारों से घिरा हुआ है। इसके निर्माण में ईंटा और रोड़ी का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। ठीक है, आप लोग लाइन लगाइए। लड़के कहाँ है? हम ले लेके वहीं आइए। चलो चलो चलो।
ताला लग चुका है, लेकिन बाहर से जितना दिख सकता था मैंने आपको दिखाया। फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर हम यहाँ आने का प्रयास करेंगे। और वैसे हालांकि दिख रहा है, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इसका निर्माण 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है। इसे अशोक चक्र कहते हैं और इसमें लगी 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को प्रदर्शित करती हैं। स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, इसे लोटस स्टैंडिंग बुद्धा कहते हैं। 80 फीट ऊंचाई वाले इस विशाल स्टैच्यू का निर्माण सन 1995 में शुरू हुआ और 2010 में तैयार हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे फुल इन्फॉर्मेशन और एक नई वीडियो, एक नई उमंग के साथ आपके अपने YouTube चैनल शुभ दर्शनी में।